में। जी शमसी साहब। जी, यहाँ पर क्लियर कट ये नजर आ रहा है कि टीआरएस गवर्नमेंट यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रही है। टीआरएस गवर्नमेंट को इस बात का खौफ है कि कहीं राजा सिंह को गिरफ्तार करने के बाद, राजा सिंह को जेल भेजने के बाद कहीं राजा सिंह हीरो ना बन जाए। जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की जो हुकूमत कायम हुई है, जो जाफरानियत और जो फ़िरका परस्ती का जो बाजार गर्म किया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि राजा सिंह की अपनी फॉलोइंग की वजह से या राजा सिंह की अपनी हिंदुत्वा काट की वजह से राजा सिंह को कहीं माइलेज ना मिल जाए और राजा सिंह को फिर एक दोबारा लाइफ ना मिल जाए। ये टीआरएस का खौफ है और मेरा अपना मानना ये है कि टीआरएस हुकूमत बेवजह ये सोचकर कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि ग्राउंड पर, ऑन ग्राउंड जो हकीकत है वो ये है कि राजा सिंह ने अपने गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आने के बाद जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो डेवलपमेंट के जो काम करने चाहिए थे, वो डेवलपमेंट के कोई काम राजा सिंह ने अंजाम नहीं दिए हैं और अंजाम ना देने के नतीजे में वो लोगों को फिर एक बार जहनी तौर पर डाइवर्ट करने के लिए हर एक छोटे से वक्फे के बाद मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करते आ रहे हैं। सत्यनारायण जी, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानून अपना काम करता है, अक्सर कहा जाता है कि कानून अपना काम करता है, उस पर कोई दबाव नहीं होता। मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं होती अब तक। आप क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही राजा सिंह की? डीसीपी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी शमसी साहब, जिस तरह से आप दबाव की बात कर रहे हैं, ठीक है, डीसीपी साहब जुड़ चुके हैं। एक बार फिर हम पूछ लेते हैं कि डीसीपी साहब, जिस तरह से शमसी साहब का कहना है कि एक दबाव है, एक माइलेज ना मिले राजा सिंह को, इसलिए गिरफ्तारी नहीं होती, क्या वाकई पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है? राजा सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? सत्यनारायण जी। अभी जी 5 हेलो 3 केसेस है। जी हेलो, आपकी आवाज सही तरह से नहीं पहुंच पा रही हम तक। चलिए हम कोशिश करते हैं ताकि आपकी आवाज हम तक साफ तरह से पहुंच जाए। शमसी साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक माइलेज न मिले, इस तरह की चीजें हैं, लेकिन यही मामला अगर अकबर अवैसी की बात करें या असदुद्दीन अवैसी की बात करें या वरुण गांधी की अगर हम बात कर लें, इस तरह की स्पीचेस, इस तरह के मामलात में गिरफ्तारियां भी होती है और जेल भी भेजा जाता है, तो क्या इन्हें माइलेज नहीं मिला? हाँ, देखिए, जो बात है, चाहे आप अकबरुद्दीन अवैसी साहब की बात करें या फिर असदुद्दीन अवैसी साहब की बात करें, जब तक उनकी कांग्रेस के साथ दोस्ती थी उन्हें भी माइलेज मिलता रहा। किरण कुमार रेड्डी के ज़माने में उनके कुछ इख्तलाफात हुए महावीर हॉस्पिटल को लेकर, दूसरे मामले को लेकर, वो इख्तलाफ के नतीजे में उन्हें जेल जाना पड़ा। ठीक है, उससे पहले तो उन्होंने एंजॉय किया, पावर एंजॉय किया, अभी भी पावर। ठीक है, सत्यनारायण साहब जुड़ चुके हैं, एक बार उनको ट्राई कर लेते हैं। सत्यनारायण साहब, जिस तरह से इल्जाम लग रहा है कि पुलिस खामोश है, राजा सिंह की गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहे हैं कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, मुकदमा दर्ज होता है, क्या कोई दबाव है पुलिस पर? जी सत्यनारायण जी। सर, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, आपके पास से आवाज हम तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है। जी शमसी साहब, कंटिन्यू करें अपनी बात। हुकूमत को चाहिए कि वो गैर जानिबदाराना रवैया अख्तियार करे और पुलिस को इख्तियारात दे। मैं एक छोटी 2 मिसालें देता हूं कि पुराने शहर में मजलिस के साबिका कॉरपोरेटर गौस, चंद 2-3 महीने पहले उनकी गाड़ी से किसी का कुछ एक्सीडेंट हुआ, मामूली सा पिटी केस था, लेकिन उस केस को इस तरह से पेश किया गया पुलिस की तरफ से जी, और फिर बाज़ाब्ता उन्हें कोर्ट जाकर रिलीफ हासिल करना पड़ा। तो बीजेपी और एमआईएम दोनों ऐसी पार्टीज है जो कम्युनल पॉलिटिक्स तो कर रही है, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती है कि उनके सिलसिले में कोई कार्रवाई करे। ये इन 4 सालों में टीआरएस की हुकूमत में ये हमें साफ नजर आ चुका है। लेकिन शमसी साहब, एक तरफ जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्हें माइलेज ना मिले, पॉलिटिकल माइलेज ना मिले, अगर इसके दूसरे पहलू से हम देखें
तो सरकार एक तरह से खामोश रखने की एक पॉलिसी तो नहीं है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि खौफ है। खौफ की बजाय अगर हम ये देखें कि सरकार राजा सिंह को माइलेज ना देकर उनके सियासी करियर को जो है दबा कर रखना चाहती है ताकि वो और आगे ना बढ़े, यह भी तो एक पहलू हो सकता है। ठीक है, डीसीपी साहब जुड़ चुके हैं, चलिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं। सत्यनारायण जी, जिस तरह से पुलिस पर इल्जाम है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही राजा सिंह की, लगातार सिर्फ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। मेरा आवाज एम आई ऑडिबल? अब आ रहा है सर, अब आ रहा है, ठीक है, बताएं। ओके। एक्चुअली राजा सिंह जी के ऊपर अभी तक पुराना शहर में कई पुलिस स्टेशन में 5 केस रजिस्टर हुआ जी, एफआईआर हुआ। इसमें 3 केसेस में ऑलरेडी अरेस्ट। ओहो, फिर एक बार राब्ता मुनक़ता हो गया है डीसीपी साहब का, जिस तरह से लगातार हम बात करने की कोशिश करें। चलिए फिर कोशिश करेंगे दोबारा ताकि पुलिस का वर्जन भी हमसे मिल जाए। जी शमसी साहब, सरकार राजा सिंह को माइलेज देना नहीं चाहती, शायद इसी वजह से गिरफ्तार नहीं कर रही, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर राजा सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा तो एक इशू बनेगा, और अगर इशू बनता है तो राजा सिंह को लाइफ मिल जाएगी। और मैं एक पहलू आपको यह बता दूं कि अभी कल जो राजा सिंह का जो स्टेटमेंट आया रमजान को लेकर, अगले महीने में बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह की रैली है तेलंगाना में, एक नहीं बल्कि कई 50 रैलीज है, उसका पूरा शेड्यूल बन चुका है। तो राजा सिंह अमित शाह नेशनल प्रेसिडेंट की नजर में आने के लिए फिर एक बार सुर्खियों में आना चाहता है, यानी ये पार्टी की नजर में आने के लिए एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। और इस सिलसिले में देखिए, मुसलमानों को बार बार टारगेट किया जा रहा है, इसके बावजूद भी मुसलमान सब्र कर रहे हैं। और मुसलमानों का नारा यह है कि जब शहर हमारा है, मेयर हमारा है, जब पुराने शहर में तमाम एमएलएस हमारे हैं, जब ओल्ड सिटी और न्यू सिटी अगर मिलाते हैं तो मेजॉरिटी मुसलमानों की नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है, तो आखिर मजलिस क्यों खामोश है? ये अवाम का सवाल है कि मजलिस हर छोटी बात पर आवाज उठाती है। तो मजलिस भी इसलिए खामोश है जिस तरह से सरकार खामोश है, पॉलिटिकल माइलेज नहीं देना चाहती, अहमियत देना नहीं चाहती। नहीं, देखिए, अगर राजा सिंह जितनी गड़बड़ करेगा मजलिस को उतना फायदा होगा। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि राजा सिंह का आप पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि राजा सिंह की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो राजा सिंह की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन राजा सिंह की अपनी जो छोटे लेवल से जो जहर अफशानी का जो काम शुरू हुआ है वो आज एमएलए के स्टेज तक आया है। और अब राजा सिंह का ख्वाब है कि वो सीएम बनना चाहता है। उसके लिए रोल मॉडल योगी बन चुका है कि योगी की तरह वो भी मुसलमानों को टारगेट करते हुए, मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशाई करते हुए वो भी सीएम बनने का ख्वाब देख रहा है। तो ये चीजें नजरअंदाज नहीं की जा सकती। चलिए ठीक है, डीसीपी साहब एक बार फिर जुड़ चुके हैं, एक बार ट्राई करते हैं कि इस बार हम उम्मीद करते हैं कि बात हो जाए। डीसीपी साहब, खैर मकदमे जिस तरह से आप कह रहे थे कि उन पर केस बुक है, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन समाजी कारकुन और लोगों का यही सवाल है कि राजा सिंह लगातार बोलते हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं होते? दूसरे लीडर पूरे मुल्क में कुछ भी बोलते हैं तो गिरफ्तार हो जाते हैं। नहीं, अभी तक 5 केसेस राजा सिंह जी के ऊपर कई पुलिस स्टेशन के अंदर पुराना शहर में रजिस्टर हुआ। 3 केसेस में अरेस्ट नोटिस, क्योंकि लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के अनुसार 7 इयर्स के अंदर हम रिमांड नहीं भेज सकता हूँ। ये पूरा ये अदर रिलीजियन सेंटिमेंट्स को हट करने के लिए और एनिमिटी प्रमोटिंग करने के लिए 153A एंड 506, 505 एंड 295A में ऑलरेडी 3 केसेस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुके हैं। चार्जशीट 1-2 दिन में होने वाला है। ही हैज टू फेस द ट्रायल। जी, यानी मतलब ये कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं चार्जशीट पेश होने के बाद? डेफिनेटली ही हैज टू कम टू द कोर्ट एंड ही हैज टू फेस द ट्रायल। अगर he has to, because these are evidently, because he खुद बोल दिया ये सोशल मीडिया में, ये पूरा ये मना नहीं कर सकता। जो वो कमेंट्स डायरेक्टली वो कमेंट्स दे दिया, एक मक्का मस्जिद से वो माइक्स निकाल जाता हूँ, एक बार कई मस्जिद को डैमेज करता हूँ, तीसरा बार काशी मदरसा को जाता हूँ, प्राइवेट आर्मी करता हूँ, लास्ट टाइम वो ये ग्रीन बुक ये टेररिज्म का रेस्पॉन्सिबल है। ये पूरा ये पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने के लिए पॉसिबिलिटी है।
एनिमिटी प्रमोट करने के लिए हमारा सेक्युलर स्टेट है, इट्स अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं, डीसीपी साहब, जिस तरह से कल का ताजा जो बयान है, एक तरफ रमजान का माहौल चल रहा है, पूरे शहर में एक अच्छा सा माहौल है रमजान को लेकर, एक सारे लोग मिलजुल कर रमजान मना रहे हैं, ठीक है। एक तरह से ताजा बयान जिस तरह से उन्होंने दिया है, रिसेंटली कुछ जर्नलिस्टों ने फेक न्यूज करके कुछ इस तरह की चीजें चली थी सोशल मीडिया पे, उस पर तो आपने फौरन कार्रवाई की, गिरफ्तार किया, उनको रिमांड में भी भेज दिया। लेकिन राजा सिंह के ताल्लुक से इतनी खामोशी, इतना आपका जो लो स्टाइल है, स्लो स्टाइल है, क्या वजह क्या है? कहीं कोई दबाव तो नहीं पुलिस पर? करेक्ट, आप करेक्ट ठीक बोल दिया। एक्चुअली राजा सिंह जी का ये 5 केस में 4 केसेस हम खुद सुमोटो में रजिस्टर कर दिया हम। कल भी वो शब्बे कदर चल रहा है, जुम्मत अलविदा अभी चले, अभी और एक जुम्मत अलविदा आने की पॉसिबिलिटी है जी। हजारों को, लाखों के यूथ रोड पे आके प्रेयर्स का तरफ वो बाजार के लिए, नाइट बाजार के लिए आ रहे हैं। इसी टाइम में ये बिल्कुल अनवांटेड है, ये प्रमोटिंग एनिमिटी अमंग द रूल्स। दैट्स व्हाई वी रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट राजा सिंह जी, और कल परसों नोटिस भेज रहे हैं जी। अगर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं तो ये चार्जशीट डालेंगे, कोर्ट अरेस्ट वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट दे देंगे, क्योंकि ये 7 इयर्स का अंदर है। वो रिसेंट का रिमांड क्यों गए वो 2 रिपोर्टर्स, ये मर्डर केस का है, वो इसरा का मर्डर हो गया, ये नॉन अवेलेबल केस है, 7 इयर्स का लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। यानी अब सत्यनारायण जी, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों में आपकी जो कार्रवाई आप बता रहे होगी और वो किसी हालत में गिरफ्तार होंगे। डेफिनेटली ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। ये पूरा राजा सिंह जी जो 5 FIRs में ये अनवांटेड है, ये पीसफुल हार्मनी को डिस्टर्बेंस होने के लिए, कम्युनल इंसिडेंट करने के लिए, कम्युनल इंसिडेंट होने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट डैमेज होने के लिए ये स्टेटमेंट्स लीड करते हैं। इसीलिए हम सीरियस ले लिया, बिना कोई रिपोर्ट से हम सुमोटो केस में ये पूरा करके हम सख्ती से एक्शन ले रहे हैं। ये करेक्ट नहीं है, डेफिनेटली ही हैज टू फेस द ट्रायल, वो जजमेंट क्या मिलता है बेसिंग ऑन द टेक्निकल एविडेंस। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जी कि आपने ये कंफर्म कर दिया कि किसी हालत में राजा सिंह अब गिरफ्तार होंगे, जिस तरह से आपने कार्रवाई की है और चार्जशीट पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेटवर्क 18 से बात करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद और भी मेहमान जुड़ेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इसके पीछे, बात करेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. दोबारा आपका खैर मकदम में हम बात कर रहे हैं राजा सिंह की ललकार पर। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमजदुल्ला खान खालिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमजदुल्ला खान खालिद, शुक्रिया, खैर मकदम है आपका। शमसी साहब से हमने बात की। पुलिस का कहना है कि किसी हालत में गिरफ्तार होंगे राजा सिंह, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज एक दूसरे से लेने का इल्जाम शमसी साहब लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है अमजद खान? देखिए, राजा सिंह को हम जब से फॉलो कर रहे हैं, जब से ये कारपोरेटर नहीं थे, तो पहले ये कारपोरेटर बने, उसके बाद में तेलुगु देशम में इनकी पुष्पनाई हुई जी। जब भी इन्हों कोई ऐसी इश्तियालंगेज बातें करते थे तो तेलुगु देशम में कुछ मुस्लिम कायदीन जाके इन चंद्रबाबू नायडू को जब बोलते थे जी, तो चंद्रबाबू नायडू साहब ये बोलते थे कि इन्हों एक हिंदू फेस बन गए इसके बोल के। फिर उसके बाद में इन्हों अब बीजेपी में आए। आज बीजेपी में सारे बीजेपी वाले इनसे नाराज है। एक मानो में समझिए कि बीजेपी के प्रेसिडेंट से लेके इनको डिसोन कर दिया। इन्हों जब से बीजेपी के एमएलए बने कभी एक बार बीजेपी की पार्टी ऑफिस को नहीं गए। आज बीजेपी के लिए खुद राजा सिंह एक सरकादरत बन गए। तो यहाँ पर जो है कि लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज जो होती है जी, तो ये लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लूज एलिमेंट्स को कंट्रोल करना, इनके ऊपर सख्त से सख्त कानून डाल के। लेकिन यहाँ पर जो है आजकल टीआरएस की जो लीडरशिप है ये नहीं चाह रही कि राजा सिंह के खिलाफ में हम कुछ एक्शन लेंगे जी। तो इससे टीआरएस जो है हिंदुओं में इसके कुछ नाराजगी होंगी। तो जो गलती कांग्रेस की, जो गलती टीडीपी की, आज वो गलती टीआरएस गवर्नमेंट कर रही। अभी मैं हमारे डीसीपी साउथ जोन साहब का बयान सुन रहा था कि मैंने सोमोटो एक्शन लिया, मैं नोटिस दूंगा। अरे आप कितने नोटिस दिए बोलिए? मैं खुद कई केसेस में कंप्लेनेंट हूँ। डबिलपुरा पुलिस स्टेशन में अब तक राजा सिंह के ऊपर मैं 6 केसेस दिया, एक में भी नोटिस सर्व नहीं करिए विदाउट कंप्लेनेंट। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी खुद परेशान है इनसे, तो फिर टीआरएस क्यों परेशान है? जब आपको पता है बीजेपी खुद परेशान है तो फौरी कार्रवाई करे, ऐसे लीडरों को हटाए। नहीं, आज मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये हर पार्टी ये सोच रही है कि अगर हम राजा सिंह के खिलाफ में एक्शन लेंगे तो हमारे हिंदू वोट बैंक मार खाएंगे इससे बोल के। तो जी शमसी साहब, क्या वाकई यही है?
बिल्कुल सही है। मैं अमजद भाई की बात से इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि ये प्रो हिंदुत्व पॉलिटिक्स चल रही है। कोई नहीं चाहता है कि राजा सिंह आज हिंदुत्व का तेलंगाना के अंदर एक फेस के तौर पर उभरा है जी। और अगर राजा सिंह को कोई पार्टी टच करती है तो उसके अपने वोट बैंक को इफेक्ट होगा। लेकिन और अमजदुल्लाह यही खान खौफ है। खालिद, हैदराबाद मैं और बार-बार ये बात तेलंगाना कहता रहा हूं जैसे कि TRS रियासत डरी हुई में, है। हैदराबाद जैसे शहर में क्या वाकई इस तरह का सुनिए। क्या जगह है इतनी कि ये चीजें होंगी जिस तरह का आप खदशा जाहिर कर रहे हैं? हैदराबाद में तो ऐसा कभी मौका नहीं दिया गया। नहीं, आप सुनिए मेरी बात जी। कि मैं जो है राजा सिंह के खिलाफ में तकरीबन अब तक 18 केसेस बुक किया हूँ। एक में भी ना नोटिस सर्व होती, ना चार्जशीट फाइनल होती, ना उसको गिरफ्तार करते। लेकिन डीसीपी कह रहे हैं कि अब कुछ ही दिनों में वो अरेस्ट होंगे और उनको अदालत में केस का सामना करना पड़ेगा। साहब, साउथ जोन में डबिलपुरे में 4 केसेस क्लोज कर दिए राजा सिंह के खिलाफ में। राजा सिंह के खिलाफ में 4 केसेस डीसीपी साहब के साउथ जोन में जो डबिलपुरा पुलिस स्टेशन आता उसमें क्लोज कर दिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो हैदराबाद पुलिस की है उसमें 4-5 केसेस क्लोज कर लेकिन दिए। अभी उनका ये कहना है कि कुछ केसेस में उन्होंने चार्जशीट बना दी है, जो पुख्ता केस है, पुख्ता सबूत है, उस बुनियाद पर अब केस दायर किया गया है, चार्जशीट पेश होगी, गिरफ्तार होंगे वो। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को चैलेंज कर रहा हूं मैं कि आप राजा सिंह को गिरफ्तार करिए। यू बी ए लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, आप कानून के दायरे में लाइए उसको, आप कोटा में डालिए। अगर कोई मुस्लिम कायदीन ऐसा बयान देता तो क्या हालत कर देते आप। मौलाना नसीरुद्दीन खाली अगर कोई काउंसलेट को जा रहा हूं मैं अमेरिका बोलते उनके घर पे 6 गाड़ी पुलिस लगा दिए। क्या कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है? बताइए आप, क्यों नहीं राजा सिंह के लिए? ठीक है शमसी साहब, ये बयान देना, जिस तरह से पॉलिटिकल बयान है, जिस तरह से मुतनाज़ा बयानात हैं, क्या वाकई इसकी गुंजाइश है हैदराबाद में? लोग इसको सीरियस लेंगे इस तरह के लोगों को? नहीं, देखिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि टीआरएस का अपना डर है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। राजा सिंह सिवाय पोस्टर बॉय की और कुछ नहीं है। जी, मैं यही जानना चाह रहा हूं। अवाम के अंदर अगर हमारे भी कई हमारे ऐसे हिंदू दोस्त हैं, जब हम राजा सिंह के सिलसिले में उनसे बात करते हैं और अकबरुद्दीन अवैसी की बात होती है, यानी कुल मिलाकर सीधा पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश है और कहीं एक डर है, वो डर इनको सता रहा है कि इनका अपना वोट बैंक कहीं ना खिसक जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम भी आम लोगों से, आवाम से ये अपील करते हैं कि इस तरह के मुतनाज़ा बयानों को आप सीरियस न लें, अमन कायम रखें। ऐसे बयानात अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए लोग करते हैं। तो आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels,
15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network,